हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ शुरू करते हैं। मुझे थी ख्वाहिश तेरी, मुझे तेरी जुफ्तजू थी। मुझे थी ख्वाहिश तेरी, मुझे तेरी जुफ्तजू थी। मुझको तेरी तमन्ना, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू थी। मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू थी। इसी खूबसूरत लाइन के साथ मैं अभय आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो मित्रों, आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे रूप से कर रहे होंगे। देखिए, हमने आप लोगों को बार बार कहा है कि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम को ध्यान में रख के आप लोगों को स्टडी करनी है। चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों के सामने कुछ बेहद इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको सही करना है। यहाँ पर आपको इस चीज को सही करना है। देखते हैं कौन इसको सही करते हैं। यहाँ पर लिखा है दे टायर्ड टू क्लाइंब योगा वट इट डिड नॉट वर्क। यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगा होगा, यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगेगा। लिखा है दे टायर्ड इज डूइंग द वॉल वट इट वाज टू हाई। आज प्रीपोजिशन के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के जो बेहद इंपॉर्टेंट टाइप हैं आज हम लोगों को डिस्कस करेंगे। आज हम सारे वो टाइप जो आप लोगों को बेहद आसान लगेंगे, जो हम अभी डिस्कस करने के बाद आसान लगे, इसके पहले उनमें ज़्यादा कन्फ्यूज हुआ करता था। मतलब वही टाइप हम आज डिस्कस करेंगे जिनमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हुआ करता था। चलिए देखें, यहाँ पर लिखा है टायर्ड। तो जनरली बच्चों ने सुना होगा एक वर्ड होता है टायर्ड। टायर्ड वर्ड लिखा है, इसके साथ में कितने प्रीपोजिशन लगते हैं। इसके साथ में प्रीपोजिशन नहीं, इसके बाद में हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इसके बाद में क्या क्या आता है, जनरली एक वर्ड है। अभी तो हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, उसके हम टाइप भी पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन हम बाद में शुरू करेंगे, अभी उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। जहाँ पर प्रीपोजिशन की बात आएगी हम बताते चलेंगे। प्रीपोजिशन तो एक बात है, इसके लिए हम उसके साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, कोई बताएगा कि ट्राइड के साथ क्या क्या लगता है। ऑप्शन क्या है, पहले कमेंट बॉक्स करिए कि ट्राइड के साथ क्या आता है। ट्राइड के बाद वर्ब की आईएनजी आती है, 2+B1 आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। क्या आता है ट्राइड के बाद, कोई बताने की कोशिश करेगा। नाउन आता है उसके बाद, या प्रोनाउन आता है, या कोई एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, प्रीपोजिशन आता है, कंजंक्शन आता है। क्या चीज़ें आती हैं, इनका हमें जवाब चाहिए। देखते हैं कौन आंसर देता है कि टायर्ड के बाद कुछ दो चीजें आती हैं। बोलेगा सर कि 2+B1 का भी हम प्रयोग करते हैं, और इसके बाद वर्ब की डायरेक्ट आईएनजी की फॉर्म भी आती है। ठीक है, हम बता रहे हैं कि इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आती है, और उसके बाद 2+V1 का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका आप जानते हो कि 2+B1 और वर्ब की आईएनजी हम दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या करते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे टायर्ड। अब पहचानोगे कैसे कब हमें 2+B1 लगाना है, कब वर्ब की आईएनजी लगानी है। मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा तो ये है कि कब 2+B1 लगाना है, कब वर्ब की आईएनजी। देखिए, यहाँ पर वर्ब की आईएनजी भी लगी हुई है, यहाँ पर 2+B1 भी लगा है। अब आपको ये कैसे पहचानना है कहाँ पर वर्ब की आईएनजी आएगी, कहाँ पर 2+B1 आएगी। चलिए हम बेहद आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने कोई अटेम्प्ट किया, मान लीजिए किसी चीज में आपने अटेम्प्ट किया। मान लीजिए कोई काम आपने उस काम में अटेम्प्ट किया, कोई काम था, उस काम के लिए आपने प्रयास किया। अटेम्प्ट मतलब क्या होगा, प्रयास करना। आपने अगर कोई काम को अटेम्प्ट किया, अगर उस काम को अटेम्प्ट करने में आप क्या हो जाएं, फेल हो जाए। अगर उस काम को अटेम्प्ट करने में आप फेल हो जाएं तो हमेशा टाइड के बाद 2+V1 का प्रयोग करना। अगर कोई काम में अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया है, एक्सपेरिमेंट। अगर आपने किसी काम में एक्सपेरिमेंट किया गया हो, किसी काम पर आपका एक्सपेरिमेंट किया गया हो, तो उसके साथ हमेशा हम वर्ब की आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके साथ में हमेशा हम वर्ब की आईएनजी का प्रयोग करेंगे। देखते हैं बच्चा क्या पहले वाले आंसर बताने की कोशिश करें, क्या निकल रहा है। निकल रहा है कि दे टायर्ड टू क्लाइंब योगा वट इट नॉट वर्क। बताइए, आपने अटेम्प्ट करने का मतलब, अटेम्प्ट करने का मतलब है कि आपने कोशिश की, योगा करने की कोशिश की, बट इट नॉट वर्क, आप नहीं उस काम को कर पाए। इसका मतलब है कि आपने अटेम्प्ट किया, आप फेल हो गए। मतलब कोई काम था, इसका मतलब है टायर्ड के बाद में आपकी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, टू क्लाइंब नहीं बच्चों, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। आंसर हो जाएगा आपका क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग इज अ रिक्वायर्ड आंसर। क्लाइंबिंग इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड में क्या है कि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट की बात कीजिए। अब कैसे आपने दे टायर्ड द वॉल बट इज नॉट टू हाई, आपने एक्सपेरिमेंट किया है कि इस वॉल को हमें इतना ऊंचा तक लाना है। ये हाई क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव पहले टू आपका एडवर्ब है। ये बाज का है आपकी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। इट आपका सब्जेक्ट है। व्हाट आपका कंजंक्शन है। व्हाट आपका क्या है, कंजंक्शन है। दे यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। टायर्ड आपकी वर्ब है। अब इसके बाद में, अब वर्ब के बाद में हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट या तो टू प्लस बी वन इन्फिनिटिव में आएगा, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड में आएगा, या तो जीरेंड में आएगा। टायर्ड एक ऐसी वर्ब है, इसके बाद दो ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, हमेशा कितने ऑब्जेक्ट लिखे जाएंगे, दो ऑब्जेक्ट लिखे जाएंगे। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट था, वर्ब क्या हो जाएगा, एक कैसी वर्ब है, मोनोट्रांसिटिव वर्ब है, सॉरी डाइट्रांसिटिव वर्ब है। मोनोट्रांसिटिव में एक ऑब्जेक्ट रहेगा, डाइट्रांसिटिव में दो ऑब्जेक्ट रहेंगे। इसका मतलब क्लाइंबिंग हो गया, एक योगा हो गया। बट प्रीपोज कंजंक्शन हो गया, इट उसका सब्जेक्ट हो गया। इट के लिए सिंगुलर वर्ब आ गई, पास्ट में है तो बाज आ गई, उसके लिए क्या आ गया, डिड आ गया। यहाँ पर भी पास्ट आ गई, क्योंकि प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट में है तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज भी पास्ट प्रेजेंट में रहेगा। अगर प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट में है तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज भी आपका पास्ट में रहेगा। दूसरी बात समझाने की कोशिश करते हैं, चलिए थोड़ा हटाने की कोशिश करते हैं, फिर समझाते हैं, देखते हैं क्या है, देखते हैं। चलिए अभी समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा हटाने की कोशिश करें, तब आप लोग समझ जाएंगे। पहले एक बार रफ करते हैं अच्छे से, फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए डाउट में नहीं रहना है, डाउट में तो बिल्कुल नहीं रहना है। देखिए यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये उसका टू क्लाइम में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ये डाइट्रांसिटिव वर्ब है, इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट वन हो गया, एक ऑब्जेक्ट टू हो गया, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू। बट कंजंक्शन हो गया, इट उसका सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए हमें एक वर्ब मिल गई है, इसका ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। समझ रहे हो, दोनों चीजें आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, समझ जाएंगे। क्योंकि प्रिंसिपल क्लाउज B2 में है, टायर्ड लिखा है, टायर्ड लिखा है, इसका मतलब B2 में, इसका मतलब प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट में, सबऑर्डिनेट क्लाउज पास्ट में हो जाएगा। दूसरी हमने बात की है कि 2 प्लस B1 कब लगेगा, जब कोई काम आपने अटेम्प्ट किया हो, कोई काम आपने अटेम्प्ट किया हो, उस काम में आप फेल हो गए, कोई काम आपने अटेम्प्ट किया हो, उस काम में आप फेल हो गए हैं, तो आपको लगेगा क्या लगेगा, 2 प्लस B1 लगाना पड़ेगा। अगर कोई काम आपने एक्सपेरिमेंट किसी चीज के लिए किया है, आपने किसी चीज के लिए एक्सपेरिमेंट किया है, उसके लिए वर्ब की आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दे टायर्ड, आपने कोई काम करने के लिए वट डिड नॉट वर्क, योगा तो किया है आपने, इसके लिए क्या किया, योगा किया है। योगा के लिए आपका पहले वाले जो ऑप्शन बताया था, क्या बताया था हमने, क्लाइंबिंग बताया था। क्लाइंबिंग क्या बताया गया था कि काम अटेम्प्ट नहीं हुआ था। तो आप लोगों को सोचना चाहिए, जो बातें बोलते हैं टीचर उनको ध्यान से सुनना चाहिए। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आप एक बार बोलते ऑफलाइन क्लास में कि सर आपने कहा था कि फेल होने वाला काम के लिए हम 2 प्लस B1 करेंगे, तो आपको 2 क्लाइंब सही होना चाहिए। आपने क्लाइंबिंग किया था, इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंट किया गया है। योगा के लिए आपने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। योगा आप सीख रहे हैं, कोई चीज नहीं सीख रहे हैं, उसके लिए हमेशा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। फेल पास तो वाद की बात है। इसका मतलब यहाँ पर 2 क्लाइंब नहीं बच्चों, क्लाइंबिंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम, क्लाइंबिंग का प्रयोग करेंगे। आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पर क्या आते हैं। उससे पहले बताने की कोशिश करें, फर्स्ट वाले में हो जाएगा आपका बी पार्ट में एरर हो जाएगी, इस पार्ट में एरर हो जाएगी, इस पार्ट में हो जाएगा क्लाइंबिंग की जगह 2 क्लाइंब की जगह पर हो जाएगा क्लाइंबिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, क्लाइंबिंग का प्रयोग हम कर देंगे। सेकेंड पर आते हैं, दे सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, इज डूइंग इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, द वाले ए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, व्हाट आपका कंजंक्शन है, इट सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब आ गई है। टू हाई ये आपका बन जाएगा एडजेक्टिव है, ये इसके लिए एडजेक्टिव लिए क्या है, एडवर्ब है। बाज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। इसका मतलब ये कैसी वर्ब है, डाई ट्रांसिटिव वर्ब है। एक होती मोनोट्रांसिटिव वो वर्ब होते हैं जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, डाइट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट बना है, या तो यहाँ होगा इज डूइंग या होगा टू डू। अगर आप यहाँ पर देखिए, आपने कोई काम दे टायर्ड टू डूइंग वॉल बनाने की, आपका मन था कि हम वॉल को इतना हाई बनाएंगे दीवार को, लेकिन आपने वो काम किया, एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसमें क्या हो गया, आपने अटेम्प्ट तो किया, आप उसमें क्या हो गए, फेल हो गए, नहीं बन पाए, क्योंकि वहां पर आपका काम नहीं हो पाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई बच्चा बताएगा, इज डूइंग की जगह पर आपको करना पड़ेगा टू डू। देखिए एरर तो ऐसे दिख रही थी, ऐसे इसलिए दिख रही थी क्योंकि इज डूइंग तो होगा नहीं, क्योंकि टायर्ड भी लगा, इज डूइंग भी लगा है। ये तो सरासर गलत है, सरासर गलत है, कभी भी नहीं हो सकता था। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, एक दिख रहा है सफर, यहाँ पर भी दिख रहा है सफर। आज हम इस एक सफर की बात करते हैं। उस सफर में आप लोग देखते हैं हमारे साथ कितना सफर करते हैं। वर्ड हमने लिखा है सफर, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है सफर। इसके साथ देखिए बच्चों क्या क्या लगता है। सफर के साथ हमारा फॉर भी आता है। दूसरा वर्ड सफर के साथ में आपका फ्रॉम भी आता है। तीसरी बात हम सफर के साथ लिख रहे हैं नो प्रीपोजिशन, मतलब इसके साथ कोई प्रीपोजिशन भी नहीं आती है। यहाँ पर प्रीपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट में। सफर के साथ फॉर आता है, सफर के साथ फ्रॉम आता है, सफर के बाद नो प्रीपोजिशन आता है। कर सफर के बाद में फॉर्म आता है, क्या आता है? अगर सफर के बाद में जब फॉर्म आएगा, फॉर आएगा, तब इसमें किसकी बात होगी? वन सेक्शन की बात होगी। जब एक एक्शन की बात हो रही होगी तब आपको फॉर लगाना है, ठीक है। फ्रॉम कब लगाना है? जब कभी भी हम फ्रॉम लगाना है, जब कभी भी हम इलनेस की बात करें, मतलब इलनेस का मतलब है जब कभी भी इलनेस या डिजीज या बीमारी की बात करेंगे तब सफर के साथ हम फ्रॉम लगाएंगे। मतलब जैसे बोलते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब इलनेस या बीमारी के लिए करते हैं। लेकिन सफर के साथ एक ही पढ़ा होगा कि मास्टर लोग कहते थे गुरुजी कि कल आप लोग एक क्या रहे अपना लिख के आएंगे एप्लीकेशन, तो हम लोग यही जनरली याद करते थे कि हम क्या करेंगे, सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफरिंग फ्रॉम फीवर वाला हमें याद रहता था, इसीलिए हम वही लिख के चले जाते थे। एक तो याद है कि सफर के साथ फ्रॉम लगता है, ठीक है। कब लगता है? जब इनलेस की बात हो। सफर के साथ फॉर कब लगेगा? जब वन सेक्शन की बात हो। अब सफर के बाद इन नो प्रीपोजिशन कब आएगा? सफर के बाद नो प्रीपोजिशन कब आएगा? जब आपको कोई इंक्रीज करे, कोई चीज क्या हो रही हो? इंक्रीज हो रही हो। अगर कोई की इंक्रीज हो रही हो या वियर हो रही हो, इसके साथ में कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। देखते हैं अब आंसर बताने की कोशिश करेगा। लिखा ही सफर्ड अ ह्यूज लॉस इन बिजनेस। अब आपका बिजनेस क्या हो रहा है? धीरे धीरे लॉस में क्या हो रहा है? उसका ह्यूज था, उसका लॉस हो रहा है। इसका मतलब वो कोई चीज इंक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो जाए। इसीलिए सफर के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाता। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। अगर पॉइंट समझ में आया हो तो आपको थंबनेल बना के भेजना है, थंब बना के भेजना है कि हाँ चीजें समझ में आ रही हैं। मतलब है कि प्रीपोजिशन नहीं भी लगेगा, नहीं भी लगा है। यहाँ पर लगेगा कि फॉर लगेगा, फ्रॉम लगेगा। फॉर फ्रॉम तो सबको पता है, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सबको पता है। यहाँ पर लिखा है सफरिंग के साथ फ्रॉम लगेगा कि नहीं लगेगा? ही सफर्ड फ्रॉम देयर रॉन्ग डिसीजन। अब उसका खुद का डिसीजन है। ही का मतलब है सिर्फ एक डिसीजन है, उसका डिसीजन है सब लोगों के लिए। मतलब है कि एक्शन एक आदमी का है, ही ने अपना डिसीजन लिया। देयर का मतलब है कि और भी लोग थे, सबको उनका डिसीजन क्या करना पड़ा? मान्य करना पड़ा। इसलिए फ्रॉम नहीं, हम फॉर का प्रयोग करेंगे बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा सफर्ड फ्रॉम देयर रॉन्ग डिसीजन। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों के बेहद आसान सवाल लिखा है। यहाँ पर लिखा है वी आर नॉट फेमिलियर टू। यहाँ पर लिखा है फेमिलियर विद। एक वर्ड होता है, आप लोगों के सामने लिखा भी होगा, समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है फेमिलियर, इसके साथ में आपके कितने प्रीपोजिशन लगते हैं? कोई बच्चा बताएगा इसके साथ में कितने प्रीपोजिशन लगते हैं? इसके बाद में आपका एक बच्चों क्या लगता है? हम विद लगता है। और दूसरा आपका विद लगता है, फिर दूसरा क्या लगता है? यहाँ पर लिखा होगा टू लगता है। बात आती है कब विद लगेगा, कब टू लगेगा। फेमिलियर विद कब होगा और फेमिलियर के साथ टू कब लगेगा? देखते हैं, आशा करते हैं जानने की। फेमिलियर विद कब लगेगा? जब नोन अबाउट हो, जानकारी का होना हो। फेमिलियर विद का मतलब क्या होगा? नोन नो अबाउट, मतलब नो अबाउट या नोन अबाउट। नो अबाउट जब उसके बारे में क्या हो, उसको जानकारी होना। नो अबाउट का मतलब क्या हो जाएगा आपका? जानकारी होना। अगर आपको जानकारी है तो फेमिलियर विद लगाइए। टू कब लगाएंगे? टू नो समथिंग या समबडी। इसके बाद उसे टू नो समथिंग का मतलब एस टी यस, समबडी का मतलब हो जाएगा एस बी का मतलब होता है समबडी। एस टी एस समथिंग, समबडी में पर्सन आते हैं, निर्जीव जीवों को हम एस टी एच में लिखते हैं। जब भी आप जानते हैं उसके बाद में एस टी एच या एस समबडी आया हुआ है तब उसके साथ टू का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा बी आर नॉट फेमिलियर टू दिस मेथड, टू दिस मेथड, मतलब इसका क्या है कि यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? फेमिलियर विद आएगा या टू आएगा। देखिए आशा करते हैं पॉइंट समझ में इसलिए आएगा क्योंकि बहुत आसान है सीखना। वी आर नॉट फेमिलियर टू दिस मेथड। अब यहाँ पर मेथड की बात हुई है, इसका मतलब क्या है कि उसको मेथड आता था या नहीं आता था? मेथड की उसको जानकारी थी, इसीलिए यहाँ पर उसको मेथड, दिस मेथड, पर्टिकुलर मेथड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर विद टू नहीं, विद का प्रयोग करेंगे।
चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड वाले में लिखा हुआ है कि वी आर नॉट फेमिलियर विद सिटी। अब देखिए सिटी क्या है, समथिंग है। यहाँ पर पर्सन आ जाता तो यस भी हो जाता है। क्या आता है, समथिंग आ जाए या समबडी आ जाए। अब समथिंग आ जाए या समबडी आ जाए, अब उसके बारे में नो हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। किसका बच्चे प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमने विद को काट कर टू कर दिया है, तो फेमिलियर टू दिस सिटी। अब अगर यहाँ पर विद भी रखें तो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नो के बारे में अगर जरूरी है, अगर समथिंग और समबडी कोई आ गया तो फिक्स है कि हम टू लगा सकते हैं और विद भी लगा सकते हैं। दोनों को चूज करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी टू को देंगे, सेकंड प्रायोरिटी विद को देंगे। ठीक है, आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बेहद आसान लिखा है कि गोलू डज नॉट क्वेरल ओवर। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है क्वेरल, यहाँ पर वर्ड लिखा है क्वेरल विद। इसका मतलब एक वर्ड होगा, उसके साथ में यहाँ पर हमें लिखा है क्यूरल। क्वेरल के साथ में देखो बच्चों क्या लगाते हैं, क्वेरल के साथ में हम विद भी लगाते हैं और ओवर भी लगाते हैं। अगर जानकारी होगी तभी कर पाओगे। क्वेरल के साथ हम विद भी लगाते हैं, क्वेरल के बाद पर हम ओवर भी लगाते हैं। क्वेरल विद क्या होता है, क्वेरल विद समबडी, क्वेरल ओवर समथिंग। मतलब है कि क्वेरल विद समबडी, इसके बाद में पर्सन आएगा, इसके बाद में पर्सन नहीं आएगा। इसका मतलब होगा क्वेरल विद समबडी का मतलब होगा किस बात पर झगड़ा हो रहा है। इसका मतलब होगा किस बात पर झगड़ा हो रहा है, किस बात पर झगड़ा हो रहा है। दूसरा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओवर समथिंग है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, किस बात पर झगड़ा, किस बात पर झगड़ा हो रहा है। मतलब क्या है, देखो दोनों में से अब हिंदी से निकाल के बताइए कि क्वेरल विद हो क्वेरल ओवर हो, इसका दोनों का मतलब होता है कि किस बात पर झगड़ा हो रहा है, किस बात पर झगड़ा हो रहा है। नहीं निकाल पाओगे, ऐसे पहचानो क्वेरल के बाद विद जब लगेगा, जब उसके बाद में समबडी आ जाएगा। समथिंग आ गया है तो आपको ओवर लगाना पड़ेगा। देखिए एनीवन, everyone, someone, no one, everyone, everyone, someone, no one, anyone, everybody, somebody, nobody, anybody, everything, something, nothing, एनीथिंग। ये बोलते हैं, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। अब इसमें जो आपको थिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो थिंग वाले वर्ड रहते हैं, इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, किस में लाते हैं इनको, हम समथिंग में लाते हैं। किस में लाते हैं, समथिंग। एनीबडी में, एनीवन में कोई पर्सन होगा, इसलिए जब पर्सन होगा इसके बाद में तो क्वेरल के साथ में ओवर नहीं, हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, विद का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। जब इसके बाद में एनीथिंग आ जाएगा, इसका मतलब ये समथिंग आ गया है, इसके साथ में हम किसका प्रयोग कर देंगे, इसके साथ में बच्चों हम ओवर में विद नहीं ओवर का प्रयोग कर देंगे। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। बेहद आसान पॉइंट थे, सारे बेहद ही आसान पॉइंट थे। चलिए एक बार आपको फास्टली रिवाइज करा देते हैं। फास्टली रिवाइज करा देने हैं कि ट्राइड एक ऐसी वर्ब होती है, ट्राइड के बाद में 2+B1 आता है और वर्ब की ING आती है। 2+B1 जब आएगा, आप किसी काम में अटेम्प्ट किया है लेकिन आप उसमें फेल हो गए, इसके लिए हमें 2+B1 का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर किसी एक्सपेरिमेंट किया है आपने तो उसके लिए हम वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस पर भी हमने समझा दिया था। सफर के साथ में फॉर भी लगता है, सफर के साथ में फ्रॉम भी लगता है और सफर बाद में नो प्रीपोजिशन लगता है। फॉर जब लगेगा जब वन एक्शन की बात होगी, मतलब एक ही पर्सन सबको एक्शन दिखा रहा होगा। इनलेस आपका जब लगेगा जब फ्रॉम, इनलेस जब लगेगा, इनलेस जब आएगा जब फ्रॉम लगेगा। फ्रॉम के मतलब है इनलेस से हो जाएगा, किसी डिजीज से हो जाएगा। नो प्रीपोजिशन कोई चीज इंक्रीज हो रही है, जैसे सफर्ड फ्रॉम अ ह्यूज लॉस इन बिजनेस, बिजनेस में उसे बड़ा क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, उसका इंक्रीज हो रहा है किसी चीज में, डिक्रीज होना, इंक्रीज होना, बियर होना, इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नो प्रीपोजिशन लगेगा। सफर का साथ में नो प्रीपोजिशन भी आता है। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। लिखा है वी आर नॉट फेमिलियर, फेमिलियर के लिए हमने बताया कि विद भी लगता है आपका और टू भी लगता है। विद लगेगा जब पर्सन के बारे में नोन अबाउट हो। अब नोन अबाउट हो उसके बाद में समथिंग और समबडी आ जाए तो टू लगाना है, समथिंग और समबडी नहीं आए तो विद लगा देना है। समझ गया, अगर दोनों ऑप्शन में समथिंग और समबडी वाले में तो टू अगर है तो बेहतर आपको विद की जगह पर टू को मान लेना। ठीक है, आशा करते हैं ये वाला भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है गोलू
गोलू डज नॉट क्वेरल। अब क्वेरल के साथ में बताया हमने विद भी आता है, ओवर भी आता है। दोनों का मतलब होता है किस बात पर झगड़ा कर रहा है, मतलब ये पता नहीं है। इसका भी मतलब होता है किस बात पर झगड़ा करना, इसका भी मतलब होता है किस बात पर झगड़ा करना। यहाँ पर लिखा है कैसे पहचानोगे, इसके बाद समबडी, समबडी मतलब कोई पर्सन होना चाहिए। समथिंग का मतलब विदाउट पर्सन, जो पर्सन के एक्स्ट्रा होने समथिंग कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है एनीवन, एनीवन हो चाहे समवन हो चाहे एवरीवन हो, इन सभी के साथ पर्सन में हम काउंट किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम ओवर की जगह पर हम विद का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, विद का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर एनीथिंग आ गए इसीलिए हम विद की जगह पर ओवर का प्रयोग कर देंगे। बाकी आशा करते हैं ये पॉइंट समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं कल। उससे पहले कुछ कि यह है कि आप लोगों को हम मंडे से कुछ स्पेशल लाएंगे, जो हम संडे को अनाउंसमेंट करेंगे। संडे को कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, कुछ आप लोगों के लिए खास लाएंगे मंडे से, जिससे आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। मंडे को वो चीज़ लाएंगे जो आपकी लाइफ बदलने वाली होगी, मतलब आपके चीज़ों को नज़रिया बदलेगा, आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। बाकी आशा करते हैं आज की बात यहीं रखते हैं, संडे तक वेट करिए। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं हर रोज़ इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।